राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट संतोष डॉक्टर वैरागी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा मेरे परिवार या संसार पे सदैव बनी रहे। एक बात आपको क्लियर कर दूं, आपको याद रखनी चाहिए। क्या? हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष विक्रम संवत 2083 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 19 मार्च से शुरू हो गया है, जी हाँ। और संवत का नाम भी ऐसा वैसा नाम नहीं है, रुद्र नाम है, वो भयंकर। आपकी राशि की बात की जाए तो आपकी राशि का स्वामी शुक्र है। बड़े ही प्यारे होते हैं ये लोग और मेरे तो फेवरेट होते हैं। मैं बता दूं कि जातकों के लिए एक ऐसा वर्ष है जो धैर्य समझदारी से अपने कामों को पूर्ण करने वाला है। इस नव संवत का नाम रुद्र है, जिसका राजा गुरु है और बृहस्पति जो है वो मंत्री जो है, राजा जो है वो गुरु है और मंत्री जो है वो मंगल है। मंगल करेगा दंगल, तो ध्यान देने की है सख्त जरूरत। वृषभ राशि वालों के बारे में कुछ भी बताएं उससे पहले बिलीव इन कर्मा। हाँ जी, आ गए आप वृषभ राशि वालों। करियर और व्यवसाय को लेकर आपकी बात करते हैं। नौकरी कार्य क्षेत्र में अधिक आपको जो है ना लीप लेचन करना पड़ेगा। आपको बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस कई बार रहेगा, कभी लो ऑफ कॉन्फिडेंस रहेगा। तालमेल आप अपने अधिकारियों के साथ बिठा नहीं पाएंगे, थोड़ी कठिनाई होगी, जिस वजह से आपका ध्यान जो है वो काम पर लग नहीं पाएगा, काम पूर्ण हो नहीं पाएगा। बॉस के साथ मीन मैक होगा, तो लीला पूछी टीचा पूछी में ना लगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने काम पर ध्यान दे। बॉस से पूछे, बॉस से बात करें और किसी और की बातों में ना आए, और कानों को कच्चा बिल्कुल ना करें। व्यापारियों के लिए, निवेश के लिए अवसर अच्छा मिल सकता है, लेकिन बेफिजूल का खर्चे पर नियंत्रण करने की अधिक जरूरत है। आर्थिक स्थितियों के लिए अच्छा है। मजबूती शुरुआत जो है आपकी जब होगी विक्रम संवत की, तो काफी मजबूत रहेगी, लेकिन धीरे धीरे आपको जो है ना थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे साल पैसे पर साइकिल लगी होगी, तेज 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 वो दौड़ेगा, रुकेगा नहीं। अक्टूबर के महीने में स्थितियां आपके पूरी तरह से संपर्क में आएंगी, आप अच्छा कर पाएंगे। शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव हो सकता है, इसलिए पैसे खर्चे तो सोच समझ कर खर्चे, बेवजह पैसे ना खर्चें। अपनी सेहत का ध्यान रखें। आर्थिक स्थितियां खराब होंगी केवल हॉस्पिटल जाने की वजह से, तो टेक केयर ऑफ योर। परिवार और प्रेमजनों के लिए रिश्तों में दोस्ती पर धैर्य बनाने की सख्त जरूरत है, जिससे जीवन अच्छा होगा, मानसिक शांति मिलेगी। विवाहित जीवन, जीवन साथी के साथ पुरानी यादें ताजा होंगी, लेकिन बच्चों के व्यवहार को लेकर कभी कभी झुलझुलाहट हो सकती है। प्रेम में, जीवन में आपसी बहुत बातें अच्छी रहेंगी, जिससे रिश्ते को अलग स्तर मिलेगा। आप बड़े एनर्जेटिक रहेंगे, आप बड़े खुश रहेंगे। मानसिक शांति बनाए रखिए अपने दिमाग के अंदर। रुद्राक्ष धारण जरूर कीजिए। आप जितना हो सके उतना ज्यादा आप जो है माला जप करें। आपको थोड़ा थकान हो सकती है, थोड़ा झुकाव कर कर अध्यात्म की तरफ चलें। आप हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ जरूर करें। इससे आपके अंदर एक अलग सी एनर्जी रहेगी। सावधानी, क्रोध, जिद्दी का स्वभाव, इस पर नियंत्रण रखना है, और क्रोध तो करना ही नहीं है। क्रोध करा तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपको मैं बता दूं कि ज्योतिष के अनुसार जेठ मास में इस बार 2 महीने हैं, ये 12 नहीं 13 महीनों का है। तो इस बार आप गंगा स्नान करने जरूर जाएं। गंगा स्नान करने से आपको लाभ होगा। वृषभ राशि के जातकों में वर्तमान में शनि की सारसती ढैया से मुक्ति है, तो जो एक सकारात्मक पक्ष है। आपके ऊपर कोई शनि की सारसती नहीं है, लेकिन आने वाले 5 साल में शनि की सारसती शुरू भी होने वाली है। उसकी तैयारी अभी से करें, तो शनि की पूजा लगातार करें। आपको सुबह जल्दी उठना है और उसका नियम पालन करना है। आपको सूरज को जल जरूर देना है। आपको गौशाला जरूर जाना है, हरा चारा जरूर खिलाना है। इससे आपको काफी लाभ होगा। और अपने मन की बात हर किसी को नहीं बतानी। हीरा जरूर पहनना है। कबूतरों को बाजरा, गाय को रोटी, कुत्ते को दूध, चींटी को खाना जरूर 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 देना है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। वृषभ राशि वालों, हीरा पहने, पन्ना पहने। लकी नंबर की बात की जाए तो नंबर आपका रहेगा 3। लकी कलर की बात की जाए तो इस लकी कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट और ऑरेंज। और आपका वृषभ लगन है, वृषभ राशि है, चॉइस आपकी है। आप जिस भी तरीके से देखें, पर इसे आप फॉलो जरूर करें। पॉजिटिव रहना आपके लिए जरूरी है। माँ की सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और जो लोग नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव कहते हैं, उनके सानिध्य से कोसों दूर चले जाइए। सीधा अपने प्रोडक्ट पर विश्वास रखिए। अपनी चीजों को बेचिए। प्लानिंग कर कर काम करिए, बिना प्लानिंग के कोई काम मत करिए। और जब तक काम पूरा ना हो,
प्लीज उसका जिक्र किसी से नहीं करिए। और हाँ, आपको एक बात और कहना चाहूंगी, आपको नजर बुरी तरह से लगे तो अपनी नजर उतारे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, कमेंट्स में सिर्फ जय माता दी करें। हो सकता है आपकी वृषभ राशि ना हो, पर जिसकी हो उसके लिए ये चैनल काम आ सकता है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर प्लस राशि को शेयर जरूर करें। कमेंट्स में सिर्फ जय माता दी लिखें। ऑल दो वृषभ राशि के लिए साल बहुत अच्छा है, लेकिन पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव कहें, पॉजिटिव बोले तो ये आपको लाभ दे सकता है। फिलहाल दीजिए इजाजत, अपना अपनों का रखिए खास ख्याल। कमेंट्स में सिर्फ और सिर्फ ओए होए जय माता दी। मकर राशि की बात करेंगे, विक्रम संवत कैसा रहने वाला है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, माता रानी की असीम कृपा मेरे संसार और परिवार पर बनी रहे। आपको जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी ना हो, आप खूब खुश रहें और बाहर रहें। विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं विक्रम संवत 2083 की, और इस संवत का नाम है रुद्र। और आया भी नहीं था, तभी ग्रहों के अंदर इसने इतना रुद्र मचा दिया कि बस आप पूछिए नहीं। अब मकर राशि के लिए कैसा रहने वाला है ये नया साल, मैं मार्च से मार्च की बात कर रही हूं। अगर आपकी मकर राशि है, चंद्र राशि, तो आप रुक जाइए। अगर आपका मकर लगन है तो आप रुक जाइए और वीडियो को अंत तक देखकर जरूर जाइए। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। आप खूब खुश रहें, खूब सुखी रहें। मामाई दुर्गा भवानी जयकारा, शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय। माई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारे वाले नु मिठिया मुरादा बोल, साचे दरबार की जय। तो आज माँ माई की जयकारे लगाते हुए हम मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वालों की अगर भविष्य की बात की जाए तो करियर और व्यवसाय की बात कर लेते हैं। बड़ी सफलता मिलेगी। इस साल शनि देव आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे, जो बेहद ही शुभ और पराक्रमी साहसी बनाएंगे। रुके हुए कामों को गति करवाएंगे, पदोन्नति देंगे। नौकरी पेशे के लोगों के लिए प्रमोशन, वेतन में वृद्धि, प्रबल योग है। बॉस जमकर तारीफ करेंगे। नौकरी बदलना चाहे तो बदल सकते हैं। नौकरी में इंक्रीमेंट, प्रमोशन अच्छा मिलेगा। आपका जो मैं जिससे कहूँ ट्रांसफर होना चाहे तो ट्रांसफर करवाना चाहे वो हो सकता है। व्यापार कारोबार में अच्छा समय बीतेगा, निवेश के लिए फायदेमंद साबित होगा। स्थितियां अच्छी रहेंगी, मन थोड़ा दुखी रहेगा। धन लाभ के हिसाब से 2083 में आपको नए रास्ते खुलते हुए दिखेंगे। पुराना फंसा हुआ पैसा लौट कर घर वापस आएगा। संपत्ति इस साल कई नए वाहन, प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनाती है। स्वास्थ्य और परिवार सेहत के लिहाज से इस साल सामान्य रहेगा। हालांकि साल के मध्य में कुछ बोझ के कारण मानसिक थकान हो सकता है। योगों पर योगा करें, उस पर ध्यान दें। अपने कामों को समय पर करें, उस पर ध्यान दें। रिश्ते और परिवारों पर ध्यान दें। खुशहाली पर ध्यान दें। अविवाहित लोगों का विवाह हो सकता है। संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। इस साल 13 महीने हैं, 12 महीने नहीं है। जेठ का महीना 2 बार है, तो ये मरा हुआ महीना आपको काफी लाभ दे सकता है। बस आपको इस महीने में भागवत करवानी है। अपने घर में कराएं, सामाजिक तौर पर करवाएं, खुद पढ़ें, वो आपकी मर्जी है। और आपको उपाय क्या करने हैं, हर रोज शनि चालीसा का पाठ जरूर करें। मैं मानती हूँ आपकी शनि की सारसती खत्म हो चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि शनि की सारसती आपकी खत्म हो चुकी है तो आप ये बात भूल जाएं कि आपको शनि की पूजा आराधना अर्चना इसलिए करनी है क्योंकि शनि आपकी कुंडली का राजा है, यानी कि आपकी कुंडली का स्वामी है। तो शनि की जितनी पूजा पाठ करेंगे, जरूरतमंद व्यक्तियों को कंबल का दान करें, काले तिल का दान करें, छतरी का दान करें, सरसों के तेल का दान करें। शनिवार वाले दिन आप जो है समोसे जरूर वितरण करें। दही बल्ले बनाएं, दही बल्ले अपने हाथों से बांटें। हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बजरंग बाण का पाठ जरूर करें। लकी नंबर 8 रहेगा। लकी कलर ब्लू कलर रहेगा आपके लिए। जी हाँ, ब्लैक एंड ब्लू बिंदास पहन सकते हैं, लेकिन क्योंकि साल का राजा सूर्य है तो सूर्य में ब्लैक एंड ब्लू को थोड़ा अवॉइड करें तो बेहतर रहेगा। प्लस 2 अच्छे कर्म मैं अपनी इस राशिफल में हर किसी को बता रही हूँ जो आपको करने हैं। पहली बात तो ना, आप हाउ टू से लर्न टू से नो, आप लर्न करिए कि नो कैसे कहना है। हर किसी को हमेशा खुश करने की कोशिश मत कीजिए। ओवर थिंकिंग से बचिए। अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिए। काले नीले कपड़े पहनने से बचिए। कबूतरों को बाजरा, गाय को रोटी, कुत्ते को दूध, चींटे को खाना दीजिए। आप ओपल का लॉकेट जरूर पहनेंगे। आप इस वर्ष महाकाल जरूर जाएंगे। आप अपनी पत्नी के साथ अपने रिश्तों को सही करेंगे। आप अपने पति के साथ अपने रिश्तों को सही करेंगे, लेकिन आपके पति और पत्नी दूसरी राशि के और वो रिश्ते सही ही नहीं करना चाहते तो क्या करें, उनको अवॉइड करिए। उनके चक्कर में अपने कीमती समय को बर्बाद बिल्कुल मत करिए। पहली बात तो मैं आपसे ये कहूंगी। दूसरी बात जो मैं आपसे कहूंगी वो आपके लिए बड़ी बेनिफिट वाली है और आपको लाभ देगी कि आपको 2 अच्छे कर्म करने हैं। अपने चाचा जी को बहुत खुश रखना है। चाचा जी के घर पर जाना है। किसी भी मंदिर में शनि की मूर्ति खरीद कर स्थापित करवानी है। जन्मों जन्मों से जो समय खराब चल रहा था ना, वो भी आपका फेवरेबल हो जाएगा और लाइफ में आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी। ये कर्म जरूर करें। और
छोटे छोटे जितने भी वर्कर्स आपके यहाँ पर काम करते हैं, जो आपकी सेवा करते हैं, जो सेवादार है, चाहे वो मेड है, चाहे ड्राइवर है, चाहे गार्ड है, चाहे प्रेस वाला है, उनके बीच में बैठकर उनके चेहरे पर मुस्कान लाएं और थोड़े से उनके दुख तकलीफों को सुन लीजिए। शनि बेहद प्रसन्न होते हैं और आपको मालामाल और धनवान बनाते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना अपनों को रखे खास ख्याल। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। परमपिता परमात्मा से ऐसी कामनाएं। अगर आप जिसे कहते हैं ना मकर चंद्र राशि से देख रहे हैं तो भी रुक जाइए, हो सकता है आपकी मकर राशि ना हो, बट इसे आप प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए। दूसरे का भला होगा, दूसरे का फायदा होगा, और भले का हमेशा जो उल्टा हम लिखते हैं वो लाभ ही होता है, भला लाभ, और आपका अपने आप हो जाएगा। मे गॉड ब्लेस यू। माता रानी की असीम कृपा आपके संसार पर बनी रहे। कमेंट्स में सिर्फ और सिर्फ जय माता दी लिखिएगा। मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, बिलीव इन कर्मा, 5 मिनट स्टोरी, जोश मौज, शेयर चैट, सब पर आपको ब्लू टिक के साथ मिलूंगी। वहां फॉलो कीजिए और अपना प्यार दीजिए। ओए होए, जय माता दी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। नहीं, आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं देने में मुझे देर नहीं हुई। मैं कोई आपको 2025 2026 की शुभकामनाएं नहीं दे रही हूँ। मैं आपको विक्रम संवत 2083 की शुभकामनाएं दे रही हूँ। यानी हिंदू पंचांग के अनुसार हमारा विक्रम संवत, हमारा नव वर्ष शुरू हुआ है, जिसकी आपको बहुत बहुत शुभकामना हो। कैसा है मेरा ये संसार? सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। मेरा ये संसार दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। माता रानी की असीम कृपा मेरे संसार और परिवार पर सदैव बनी रहे। कभी आपके जीवन में किसी चीज की कोई कमी ना हो। आप दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। आप बहुत बहुत खुश रहें और माता रानी आपके भंडारे सदैव यूं ही भरती रहे। आज हम बात कर रहे हैं कि नववर्ष हिंदू पंचांग के अनुसार तुला राशि का साल कैसा जाने वाला है। तुला राशि, जिस राशि का स्वामी जो होता है वो शुक्र होता है। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। अगर विक्रम संवत 2083 की बात की जाए तो रौद्र संवत है, मतलब कि ये गुस्से वाला संवत है। यानी कि इस संवत का नाम ही ऐसा है कि जिसको सुनकर क्रोध, रुद्र रूप जिसे कहते हैं ना महादेव का, वो तो आपको मालूम ही है। जब से साल शुरू हुआ है, ये तो 19 मार्च को नववर्ष शुरू हुआ है, लेकिन जब से 2026 शुरू हुआ है तब से ही आप बहुत कुछ अपनी जिंदगी में उथल पुथल देख रहे हैं और पूरी दुनिया में भी देख रहे हैं। हमारा नववर्ष कब से शुरू है? 19 मार्च 2026 से आरंभ हो रहा है और इसी दिन से नवरात्रे भी हैं और इस दिन गुरुवार है। इस हिसाब से जो नववर्ष का जो राजा है वो गुरु है और जो मंत्री है वो मंगल है। अब मैं आपको क्लियरली बता दूं कि मंगल करता है जीवन में दंगल। तो भैया गाड़ी स्कूटर बाइक तो धीरे चलाएं, चाहे आप किसी भी राशि की क्यों ना हो। लेकिन तुला राशि वाले जातकों के लिए बात की जाए तो संतुलन और संभल कर चलने का ये वर्ष रहेगा। शुक्र आपकी स्वामी, आपकी राशि का स्वामी है, तो ये रिश्तों और करियर में नई दिशाएं लेकर आएगा। नए लोग आपके जीवन में आएंगे। अगर आप करियर में की बात करें, अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो ट्रांसफर हो सकता है, और अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं तो आपकी नौकरी ही बदल सकती है। मैं आपको बता दूं तुला राशि के लिए मुख्यतः भविष्य फल की अगर बात की जाए तो करियर, व्यवसाय, नौकरी, कार्य क्षेत्र में रचनात्मक करियर रहेगा। कुछ नया बदलाव आएगा, कई नए लोग मिलेंगे, कई नया ऑफिस मिलेगा, नौकरी बदलने की सोचेंगे। और आप मई 2026 के बाद आपके लिए समय जो है वो ज्यादा बेहतर होगा। और अगर आप मुझसे पूछें एज ए एस्ट्रोलॉजर कि क्या हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर नौकरी बदलनी चाहिए, तो मेरा जवाब है जी हाँ, आपको बदलनी चाहिए। नहीं, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कार्यक्रम के अंत में मैं आपको बताऊंगी आपकी राशि से जुड़े कुछ खास उपाय भी। लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, अगर आप तुला राशि के हैं तो आपकी राशि का स्वामी शुक्र है। शुक्र यानी अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी पत्नी को बहुत खुश रखें, और अगर आप कुंवारे हैं, लड़की हैं और कुंवारी हैं तो आप अपनी साफ सफाई का और अच्छे कपड़े, साजो सज्जा का ध्यान बहुत रखें। व्यापार की अगर बात करें तो अगर आप कोई भी पार्टनरशिप में काम करने जा रहे हैं तो कानूनी दस्तावेज पर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जीएसटी आपको तंग कर सकती है, इनकम टैक्स आपको तंग कर सकता है। तो भैया सारी चीजें अच्छे से करने के बाद ही कार्य को शुरू करें। कला, मीडिया और फैशन से जुड़े लोगों के लिए वर्ष शानदार रहेगा। आर्थिक स्थिति, धन लाभ होगा, नए रास्ते खुलेंगे, लेकिन शनि की स्थितियों के कारण धन संचित करने में, सेविंग करने में
थोड़ी सी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। पैसा इस हाथ से आएगा और इस हाथ से जाएगा। निवेश की बात की जाए तो इस वर्ष आपकी लग्जरी को लेकर आप नया घर, नया वाहन, नए कपड़े, नई जमीन, घर में कंस्ट्रक्शन करवाना, घर में इंटीरियर करवाना, इन सब चीजों की तरफ ज्यादा दौड़ेंगे और ये आपके लिए शुभ संकेत भी रहेगा। पारिवारिक जीवन में, प्रेम जीवन में, संबंध में, पारिवारिक समावेश में अच्छा समय रहेगा। जीवन साथी के साथ आपकी छोटी मोटी यात्राएं के योग भी बन रहे हैं, पर क्योंकि ये साल मंत्री जो है वो मंगल है, तो यात्राएं संभल कर करें। प्रेम संबंधों के लिए वर्ष बहुत ही रोमांटिक रहेगा। जो लोग सिंगल हैं उनके जीवन में विशेष व्यक्तिगत आने की, आगमन होने की जरूरत है, यानी कि सिंगल से आप मिंगल हो सकते हैं। अगर आपकी मैरिड लाइफ में आप तलाक लेने का सोच रहे थे तो इस साल आपका तलाक हो सकता है। कभी लंबे समय से आपकी जिंदगी में एक रिश्ता गले में अटका हुआ था तो वो रिश्ता इस साल आपसे दूर हो सकता है। सावधानी, अगर जरूरत है तो अपने स्वास्थ्य को ध्यान देने की जरूरत है। किडनी और शुगर, लीवर, कमर दर्द, इनसे जुड़ी हुई समस्याएं आपको थोड़ा तंग कर सकती हैं, थकान महसूस हो सकती है। अपने खाने पीने का अनुशासन बनाकर रखें, नियमों को पूरी तरह से फॉलो करें। और संजीवनी एक पूजा होती है जो आपको मार्च से अप्रैल के बीच में अपने लिए करवा लेनी चाहिए। इसके साथ साथ स्किन की प्रॉब्लम आपको थोड़ा तंग कर सकती है, ओवर थिंकिंग आपको प्रॉब्लम कर सकती है, गुस्सा आपको बेवजह आएगा और ज्यादा आएगा, उस पर कंट्रोल करना होगा। शनि की स्थितियों को देखा जाए तो तुला राशि वाले जातकों के लिए शनि की ढैया या साढ़े सती का प्रभाव कुछ भी नहीं है, तो एकदम बड़ी राहत रहेगी, घबराने की जरूरत नहीं है। गुरु का गोचर मई के बाद गुरु का राशि परिवर्तन आपके भाग्य में बदलाव लाएगा और अटके हुए कामों को दूर करेगा। धार्मिक और मांगलिक कार्य आपके जीवन में करवाएगा। उपाय, शुक्रवार वाले दिन महालक्ष्मी की पूजा करें, सफेद मिठाइयों का मां को भोग लगाएं, खुद भी मिठाई जरूर खाएं। जरूरतमंद लोगों को सफेद वस्त्र या चावल का दान करें। परफ्यूम का प्रयोग जरूर करें और याद रखें कि आपका भाग्य बदल सकता है। शुभ रंग, शुभ अंग की बात करी जाए तो केसरिया रंग आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, व्हाइट कलर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, पीला आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुभ अंक की बात की जाए तो 3 और 6। ऑल्दो मैं अंकों में और रंगों में बिलीव नहीं करती, मैं कर्मों में बिलीव करती हूँ। एक कर्म आपको जरूर बताऊंगी जो तुला राशि वालों आपको हमेशा 19 मार्च के बाद अगले साल मार्च तक करना है, और आप 2 से 3 महीने बाद मुझे खुद कहेंगे कि इसको करने के बाद हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा बदलाव आया। 2 अच्छे कर्म है। एक, आप कबूतरों को, पक्षियों के लिए पानी और बाजरा रखेंगे। दूसरा, आप पूरे दिन में 4 लोगों को कॉम्प्लीमेंट देंगे या 4 लोगों के चेहरे पर मुस्कान लेकर जरूर आएंगे। ये कर देखिएगा, आपके जीवन में बदलाव आएगा। अगर आप भी तक आपने मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया तो जरूर करें। अपना प्यार हमें दें। इंस्टाग्राम, फेसबुक पर मुझे फॉलो जरूर करें। मैं आपको मजे की बात बताऊं कि ये राशियां मैं आपके साथ इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, बिलीव इन कर्मा पर, हर जगह पर शेयर करूंगी, क्योंकि ये 1 साल का राशिफल है और आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, किससे बचना है, अति के गुस्से से बचना है, तमाम तरह की जानकारियां आपको यहाँ पर मिलेंगी। प्लस आप कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखें। अपना प्यार सदैव इस चैनल को यूं ही देते रहें, क्योंकि ये मेरा, आपका और माता रानी का चैनल है और सबसे आगे रहता है और हम आपको सटीक और सही जानकारी देते हैं। प्लस अगर आपकी तुला राशि ना भी हो तो भी आप इस राशि को शेयर करें, क्योंकि जिसकी है उसका आप भला करेंगे और भले का उल्टा हमेशा लाभ ही हो। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस में बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सएप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सास से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं
जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।